कालू जी, मुझे मीनू चिड़िया का घर बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे लिए भी ऐसा घर बना दीजिए। कौवी, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं मीनू के पति चिंटू चिड़ा को मारकर वह घर अपने नाम पर करा लूंगा। सही रहेगा कालू जी, पर हम उस शराबी चिंटू चिड़ा को कैसे मारेंगे? कौवी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मीनू, जल्दी से मुझे शराब के लिए पैसे ला कर दो। नहीं चिंटू जी, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। आपको यूं शराब पीते देखकर हमारे बेटे पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है मीनू, मैं गोलू के सोने के बाद पी लूंगा। अब पैसे ला कर दे दो। चिंटू जी, आपकी शराब की लत एक दिन हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तभी कालू कौवा चिंटू के घर आया। अरे चिंटू, तुम्हें पता है पहाड़ी के ऊपर मिट्ठू तोता फ्री में शराब बेच रहा है। मैं तो वहीं पर जा रहा हूँ। कालू भैया, जरा मेरे लिए भी लेते आना। मैं तो सिर्फ अपने लिए लेने जा रहा हूँ, तुम्हें लानी है तो चलो मेरे साथ। कालू भैया, मीनू मुझे ऊंची पहाड़ी पर नहीं जाने देगी। मैं अभी कुछ सोचता हूँ। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आया। मीनू बहन, मेरे बच्चे उड़ते उड़ते ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए। उन्हें वहां से वापस लाने के लिए मुझे चिंटू की मदद चाहिए। लेकिन चिंटू ऊंची पहाड़ी पर जाने को तैयार नहीं है। मेरी मीनू ने मुझे ऊंची पहाड़ी पर जाने से मना किया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अरे चिंटू जी, बच्चे मुसीबत में हैं। आप कालू भैया के साथ जाइए और बच्चों को पहाड़ी से वापस लेकर आइए। कालू कौवा और चिंटू पहाड़ी के ऊपर आ गए। अरे कालू भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कालू कौवा ने चिंटू को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और वापस आकर मीनू चिड़िया को झूठ बोल दिया। मीनू बहन, जाते समय चिंटू ने शराब पी ली थी और नशे में चिंटू का पैर पहाड़ी से फिसल गया। अगले दिन मीनू बहन, ये घर चिंटू के नाम पर है। अब इसे आप अपने नाम पर करा लीजिए। कालू जी, मीनू को क्यों परेशान करना? आप घर के कागज ले जाकर ये घर मीनू के नाम पर करा दीजिए। मीनू चिड़िया ने कालू कौवा को घर के कागज दे दिए। कालू कौवा ने चिंटू का घर अपने नाम पर करा लिया और मीनू चिड़िया को घर से निकाल दिया और कालू कौवा अपने परिवार के साथ मीनू के घर में रहने लगा। उधर मीनू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर ठंड में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे ठंडी लग रही है। मैं ठंडी में मर जाऊंगा। मेरे बच्चे ऐसा ना बोलो। मीनू के पास जो भी जमा पूंजी थी, मीनू ने उससे अपना एक छोटा सा घर बनवा लिया और अपने बेटे के साथ अपने घर में रहने लगी। अरे अरे कालू जी, देखा आपने, उस मीनू ने हमारे घर के सामने अपनी झोपड़ी बना ली। कालू जी, उस झोपड़ी को हमारे घर के सामने से हटवाइए। अरे कौवी, क्या फर्क पड़ता है, रहने भी दो। ठीक है, मैं और मेरे बच्चे ही उस मीनू को यहाँ से भगाते हैं। कौवी और उसके बच्चे मीनू के घर पर बर्फ डालने लगे। मम्मा मम्मा, कौवी आंटी हमारे घर को बर्फ से ढक रही है। तभी मीनू चिड़िया घर से बाहर आई। कौवी रुको, मेरे घर पर बर्फ डालना बंद करो। लेकिन कौवी ने मीनू की एक न सुनी और मीनू का घर पूरा बर्फ से ढक दिया। मम्मा, हमारा घर अब क्या होगा? अब तुम माँ बेटे मेरे घर के पास नजर भी मत आना। कौवी घर के अंदर आ गई। कालू जी, अब दोनों माँ बेटा मेरे घर के पास नजर भी नहीं आएंगे। मीनू अपने बेटे को एक पेड़ पर लेकर बैठी हुई थी। तभी किट्टू नाम की एक चिड़िया मीनू के पास आई।
अरे बहन जी, इतनी ठंड में बच्चे को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? आंटी जी, एक गंदी आंटी ने हमारा घर बर्फ में दाब दिया। किट्टू मीनू को अपने घर ले आई। मम्मा, पीछे देखो, कौन है? मीनू ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गई। ये तो चिंटू जी हैं। आप इन्हें जानती हैं? आंटी, ये मेरे पिताजी हैं। किट्टू बहन, ये आपको कहाँ मिले? मीनू, चिंटू भैया मुझे पहाड़ी के नीचे मिले थे, मैं इन्हें अपने साथ ले आई। कुछ दिनों बाद चिंटू होश में आया तो उसने मीनू को पूरी बात बताई। मीनू, तुम और गोलू यहाँ कैसे? चिंटू जी, कालू कौवा ने धोखे से हमारा घर अपने नाम पर करा लिया। चिंटू और मीनू ने किट्टू का धन्यवाद किया और वापस अपने घर आ गए। चिंटू को जिंदा देखकर कालू कौवा और कौवी डर गए। मैं अभी पुलिस को बुला कर लाता हूँ। इन धोखेबाज पंछियों को पुलिस ही सजा देगी। रुकिए चिंटू जी, अगर कौवी और कालू कौवा को पुलिस ले गई तो इन चारों बच्चों का क्या होगा? मीनू की बात सुनकर कालू कौवा और कौवी अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुए और मीनू का घर छोड़कर वहां से चले गए और चिंटू ने शराब पीनी छोड़ दी। दोस्तों, इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।